कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। और यही छोटी सी बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय को किस तरह से सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हमें कभी भी बीते हुए समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय को महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी आज हमने लिमिटेड टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज की यह छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का बहुत अच्छा लेसन देगी। इस मोटिवेशनल स्टोरी को आप एक बार जरूर सुने। यह छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाते हैं, और वही चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को हिंदी हिंदी में अंत तक जरूर सुने। यह कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के स्वरूप में शासन शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। जो कोई भी दान पाने के लिए इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी उनके महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटे के पास गया जो महल की छत पर थी, और उस घंटी को सिर्फ तब तक बजाई जाती है जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग एकत्रित हो गए। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को उठना पड़ा। गुस्से में यह उन्होंने भीम से पूछा कि तुमने इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो। भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह दे मिलेगा। यह घोषणा कोई नहीं कर सकता। जब वह समय को जीत लेता है तब यह घोषणा करता है। क्या आप ये यकीन है कि कल आप सुबह तक दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ, और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दिया। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है, और कोई नहीं जानता कि आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जो काम आज और अभी कर सकते हो उसे अभी आने वाली कल के लिए बचा ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। ज़िंदगी हमारे लिए आज से ही चलती है। अगर हमारी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं। कल क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज आपको देगा वो खुशियाँ कल नहीं देगा। इसीलिए कल की टेंशन को ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम चला गया तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू को नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद को समय बर्बाद करते ही हैं, साथ ही वो दूसरों का समय बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम चाहे वो ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काम अगर आज कर सकते हैं तो आप अभी कल पर ना टालें। काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए तथा दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है। समय का सदुपयोग करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, और जो समय पर हो सकता है उसे समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग अपने समय को सदुपयोग करना जानते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर समय यह सोचते हुए नहीं निकलता, वरना
ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास बराबर है, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों में हम किस तरह से बिताते हैं। अपने समय का ध्यान रखने और जीतने के लिए जितना समय रहते ही सारे काम कर लो, ताकि आपके पास ज़िंदगी को जीने का वक्त रहे। आई होप ये प्रेरणादायक स्टोरी आपको पसंद आई होगी।